यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, जिस पे मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे आपको वो एप्लीकेशन भरना है, कितनी वैकेंसीज़ कौन सी फोर्स में है, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लेना। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ जनरल और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, तो वीडियो में बने रहिए। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल यूनिफॉर्म फोर्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो जो नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ हुआ है फॉर यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2024 एग्ज़ाम, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की क्या डेट्स होनी चाहिए, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो सब बात करूँगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। पर आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सीएपीएफ एसी 2024 एग्ज़ाम के लिए जो नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ हुआ है उसमें बाकी और क्या इंस्ट्रक्शन है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम के एप्लीकेशन को भरते हुए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें बताएं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक दे दूँगा, उसको डेफिनेटली देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर इंस्ट्रक्शंस देखूँ मैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ओएमआर शीट, तो ओएमआर शीट जब आप भरेंगे तो उसमें क्या है कि आपको ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करना है, सिर्फ आपको जेल पेन का या फिर ब्लू पेन का यूज़ नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्मार्ट वॉचेस बहुत सारे लोग कैरी करते हैं, ठीक है, तो स्मार्ट वॉच आपको अपने साथ नहीं ले जानी है। या तो वो डिजिटल वॉच होगी या फिर एनालॉग वॉच होगी, लेकिन स्मार्ट वॉच नहीं होगी, ठीक है। वो फिटनेस बैंड भी नहीं होगा, वो भी अलाउड नहीं होता, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्मार्ट वॉच। तो वो आपको ध्यान रखना, आप ना ले जाएँ। सेकेंड चीज़ ये है कि मोबाइल फ़ोन जब आप ले जाते हैं इन द एग्जामिनेशन प्रेमिसेस, इन द एग्जामिनेशन सेंटर, तो सेंटर की जिम्मेदारी नहीं होती। सेंटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कीप योर मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, और वो सेफ़ रखे ना रखे तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो आप अपने रिस्क पे ले जाएं और आप अपने रिस्क पे उसको जमा करवाएंगे वहाँ पे, उसके लिए सेंटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इज़ जब आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हुए, तो उसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये नया कुछ दिया गया है यूपीएससी की तरफ से। तो पहला तो ये है कि फ़ोटोग्राफ जो है 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं। तो उसमें बेसिकली पता कैसे चलेगा, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि आपका उसमें नाम जो है, फ़ोटो के नीचे नाम लिखा आएगा और साथ में वो डेट लिखी आएगी जब वो फ़ोटो ली गई थी, ठीक है। इसके साथ साथ जो नाम और फ़ोटो है वो 1/4 स्पेस में आएगी, और आपका जो कैंडिडेट का फेस है वो 3/4 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उस फोटोग्राफ का। इसके बाद जो अपीयरेंस है, जो फोटोग्राफ में आप दिख रहे हैं, मान लीजिए कि आपने मुस्टैक्स रखी हुई है, ठीक है, बियर्ड रखी हुई है, तो मेक श्योर कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो तब भी आपके पास वो मुस्टैक हो। ऐसा ना हो कि आपने पहले बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी और वैसी फ़ोटो खिंचवा के आपने अपलोड कर दिया, बट आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो आपने वो कटवा लिया है, वो शेव कर लिया, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लिखा भी हुआ है। इसके बाद अपने एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले आप अपने एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले पहुंच जाएं। मतलब एग्ज़ाम अगर 10 बजे स्टार्ट है तो मेक श्योर कि आप 9:30 बजे तक अपने एग्जामिनेशन वेन्यू में पहुंच जाएं। उसके बाद फिर वो लॉक कर देते हैं, ताला लगा देते हैं। मैंने ऐसी सिचुएशन फेस की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो उसके बाद हो सकता है आपको ऐसा रियलाइज़ हो कि देयर इज़ सम क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन गलत पूछा गया या फिर ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं। तो ऐसी कुछ डिस्क्रिपेंसी इफ़ यू फील सो, तो एक ऑप्शन होता है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। एक ये पोर्टल बनाया गया जिसमें आप उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कब करेंगे, जब आपने एग्ज़ाम दिया तो ठीक उसके नेक्स्ट डे से लेके आने वाले 7 दिन तक, अगले 7वें दिन के 6 बजे तक शाम तक के, यानी इन 7 दिनों में आप जो है उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रिप्रेजेंट के ये यूआरएल दे रखा है, ये साइट दे रखी है, यहाँ पर जाकर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में ये गलती है या फिर इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, या जो भी आपको लगता है कि क्वेश्चन सही नहीं था, क्वेश्चन कैंसिल किया जाना चाहिए, वो सब चीज़ों के रिगार्डिंग आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकेंगे अपने एग्ज़ाम देने के नेक्स्ट डे से, ठीक है। इसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे कि सेंटर्स आप भरेंगे, तो ये सेंटर्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें सारे ये जो हैं 47 सेंटर्स दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी भरना है, बिकॉज अलॉटमेंट ऑफ द सेंटर्स विल बी ऑन द फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस। इसका मतलब है जितना जल्दी आप भर लेंगे, मान लीजिए दिल्ली है तो दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं तैयारी करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है उस सेंटर की। तो आप जो है जल्दी से जल्दी इस पेपर को, इस एप्लीकेशन को भर लें, उसमें अपना सेंटर दिल्ली दिखा देंगे तो आपको दिल्ली मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो सेंटर ना मिल के उसके आसपास की कोई लोकेशन मिले, बिकॉज उस सेंटर में यानी कि दिल्ली सेंटर में जो है ऑलरेडी सीट्स फुल हो चुकी होंगी। तो इसलिए अगर आप टाइम से भर देंगे, लास्ट डे का वेट नहीं करेंगे, तो मोस्ट लाइकली आपको अपना सेंटर मिल जाएगा चॉइस
का, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेट्स की बात आती है, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट रहता है। तो पहली बात ये है, मान लो इफ़ अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू ओबीसी कैटेगरी और वो ओबीसी के अंडर अप्लाई करना चाहता है, तो उसको एक ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जो है ईयरली बेसिस पे बनता है, एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये वैलिड होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर के लागू रहता है, एक साल के लिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर अभी जो है कौन सा स्टार्ट हुआ है हमारा? 24-25 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें कौन से पे, अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है, तो हमें जो है कौन से अप्लाई करवाना है? ये 23-24 यानी कि लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर है, उसके बेसिस पे हमारा जो है ये बनेगा सर्टिफिकेट, है ना। क्योंकि पिछले साल की इनकम की डिटेल्स हमारे पास होती हैं, तो उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन बनेगा कब से? वो बनेगा 1 अप्रैल 2024 से बना हुआ होना चाहिए। इससे पहले का सर्टिफिकेट अलाउड नहीं होगा, बिकॉज वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का माना जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ईयर अभी ख़त्म हुआ है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको 1 अप्रैल 2024 से बनवाना है। और इसके बाद से नहीं होना चाहिए, 14 मई 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस 2 डेट के बीच का जो है आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इसलिए अगर आपने नहीं बनवाया सर्टिफिकेट, तो जाके इसको तुरंत बनवा ले, अदरवाइज़ फिर आप ओबीसी के अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी को जो है चेंज नहीं करवा सकते हैं। तो एक बार जो आपने कैटेगरी डाल दी, अगर आपने जनरल की कैटेगरी डाली है या ओबीसी की डाली है या ईडब्ल्यूएस की डाली है, आप उसको किसी भी और कैटेगरी में चेंज नहीं करवा पाएंगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। इसके बाद आपके पास सारे अपने सर्टिफिकेट जो है रिक्विजिट होने चाहिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। तो इसलिए मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों को कैरी करें अपने साथ। हाँ, अगर आपकी डिग्री अभी नहीं हुई है, फाइनल ईयर में है पर डिग्री नहीं मिली है, तो आप तब भी एग्ज़ाम भर सकते हैं। और डिग्री आप अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम, जब आपका रिटन पेपर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप भर दे सकते हैं। अब ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो लोग क्लेम करेंगे इसको, तो उनको क्या चाहिए होगा? एक इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट चाहिए होगा बेस्ड ऑन लास्ट, जब आपका फाइनेंशियल लास्ट कौन सा था? 23-24, उसके बेसिस पे आपको एक इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा आज, ठीक है। आज इन द सेंस इस ईयर में मिलेगा, जो कि बना होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का और 14 मई 2024 से पहले का। इस डेट के बीच ही होना चाहिए। ये भी सिमिलर है ओबीसी सर्टिफिकेट की तरह, इसके बीच में ही होना चाहिए। अगर इससे 1 अप्रैल से पहले का बना होगा, 1 अप्रैल 2024 से पहले का, तो वो मान्य नहीं होगा। और अगर 14 मई 2024 के बाद बनेगा, तो दैट विल ऑल्सो नॉट बी एप्लीकेबल। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें जैसे कि डेट ऑफ बर्थ जो है आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जनरली जो होता है, या सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में, यानी 10th क्लास के जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा, 10th क्लास की मार्कशीट होती है, उस पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, दैट विल बी वैलिड, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। इसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट होगा? तो बेनिफिट मिलेगा आपको, दैट विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग पर्सनैलिटी टेस्ट और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। उस टाइम पर इसको कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा बाकी जगह पे कहीं पे इसको इसके लिए कोई अलग से एडवांटेज नहीं मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर किसी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड, ई एडमिशन सर्टिफिकेट बेसिकली एडमिट कार्ड है, अगर उसको वो नहीं आता है एग्ज़ाम के 3 दिन शुरू होने पहले तक, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 3 दिन बाद है और आपके पास अभी तक नहीं आया है, तो इमीडिएटली आपको जो है या तो यूपीएससी सेंटर आप चले जाएं, उनके ऑफिस में चले जाएं, फैसिलिटेशन काउंटर वहाँ पे बना रखा है, वहाँ पर जाके बताएं कि मेरे को ऐसा नहीं मिला है। या फिर आप ओवर द फ़ोन जो है उनको इन नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, ये नंबर्स बिजी जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, तो उस केस में आप जल्दी से जल्दी जो है फैसिलिटेशन काउंटर चले जाएँ, या फिर अपने किसी नॉन में बंदे को जो है भेज दें वहाँ पर, ताकि वो वहाँ पर इंक्वायरी करके और अपना एडमिशन सर्टिफिकेट जो है, मतलब ई एडमिट कार्ड जो है वो ले सकें, ठीक है। जब भी आपको कोई भी दिक्कत आएगी यूपीएससी से आप कांटेक्ट करेंगे, तो सब चीज़ ये जो 6 चीज़ें बता रखी हैं, आपका नाम और ईयर ऑफ एग्जामिनेशन कौन सा है, इस साल का होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको एक मिलेगी, आरआईडी, रोल नंबर मिलेगा अगर मिल गया है तो, और नेम ऑफ कैंडिडेट क्या है वो फुल ब्लॉक लेटर्स में, और पोस्टल एड्रेस आपका जो आपने एप्लीकेशन में डाला हुआ है, और आपकी एक एक्टिव ईमेल आईडी। ये चीज़ें आपको हमेशा अपने साथ हैंडी रखनी है जब भी आप यूपीएससी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे फ़ोन से या फिर वहाँ पर पर्सनली जाके। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप अपने जो भी आपका क्वेरी है उसको रिजॉल्व करवा पाएँ टाइमली, ठीक है। बाकी सब डिटेल्स जैसे ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उन सब के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें आज की वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक करें, शेयर करें, और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस तरीके के हेल्पफुल वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।